बेगूसराय की कला एवं संस्कृति में लोकप्रिय संस्था द प्लेयर्स एक्ट बच्चों के लिए 12 से 18 जून 2020 तक 7 दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर रही थी। इसमें देश विदेश में बच्चों के साथ लगातार काम कर रहे प्रशिक्षक के तौर पर वॉल्टर पीटर, कनुप्रिया शंकर पंडित, विभा चिब्बर, मनोज नायर, अभिषेक देव नारायण, ज्योति घोष एवं अभिषेक गोस्वामी ने अपनी जानकारियों और अनुभवों को सबों के साथ लाइव साझा किया। इन वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में भारतीय संस्कृति, कला के विभिन्न स्वरूपों, साहित्य, बचपन और बच्चों से जुड़ी कई तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां दी। वाटर पीटर अहमदाबाद में रहते हैं, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विंग संस्कार रंग टोली के XTIE मेंबर रह चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके द्वारा किए गए नाटक सम्मानित हैं, जिन्होंने अपना जीवन बच्चों के रंगमंच को समर्पित किया है। साथ ही कई ऐसे NGO के साथ मिलकर, जिसमें अनाथालय, दिव्यांग बच्चों, साथ ही ऐसी महिलाएं जो इस समाज के द्वारा हिंसा और हादसा की शिकार हुई है, उनके साथ काम किया है। वाल्टर पीटर कहते हैं, बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। हमें सबसे पहले उनके लिए एक सुरक्षित और उनके सपनों का जहां जैसा बनाना होगा, जहां वे अपने रचनाएं को गढ़ सके। दिल्ली के स्लम्स के बच्चों के साथ जब हम दिल्ली के स्लम्स के बच्चे बोलते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं खुद दिल्ली का हूँ और जब मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं उतने गहरे, उतने तंग स्लम्स में जाकर बच्चों की ज़िंदगी को देख पाऊँ। मुझे लगता है मीडिया आपको केवल धारावाही दिखाता है, पर हमारे यहाँ तो 85 धारावाही हैं जहाँ पर बच्चे इतनी बुरी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और अगर कोई संस्था वहाँ काम कर रही है, कोई युवा वहाँ काम कर रहा है, कोई महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं, और अगर मेरे जैसा एक रंगकर्मी जाकर, जिसके पास एक TI का टूल है, उनके साथ जुड़ जाता है, उन बच्चों को हंसी करा देता है, उन बच्चों को पार्टिसिपेशन करा देता है, उनके कंसंट्रेशन में एक ठहराव ला देता है, उनको अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने होने के बारे में एहसास दिला देता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा काम। वहीं कनुप्रिया, जिनका कर्मस्थल मुंबई महाराष्ट्र है, जो कि मुंबई में पृथ्वी थिएटर में अक्सर ही बच्चों का रंगमंच, बच्चों के लिए नाटक और बच्चों के साथ वर्कशॉप करती हैं। आजकल वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से बच्चों में बहुत अकेलापन होता है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। वह किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। इस तरह की उलझनों को अपने वर्कशॉप के द्वारा कनुप्रिया बहुत ही सहजता से उन बच्चों को अपना दोस्त बनाकर उन्हें सुलझाती हैं। तरीका क्या है, कोई चीज़ जब हम कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत क्या होती है, मिडिल क्या होती है, तब जाके एंड आता है। तो 2 दिन के कार्यशाला में, 4 दिन के कार्यशाला में, इवन 7 दिन के कार्यशाला में आशा ये रहती है कि नाटक करें हम। तो मैं शुरू में जब मैंने बताया कि 2000 में, तो मुझे तो करना था, तो मैं इसको चैलेंज की तरह लेती थी। मैं ये सोचती थी कि नमस्ते कन्हैया, नमस्ते। मैं ये सोचती थी कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम है और मैं करूँगी, 2 दिन में नाटक करूँगी। और उस समय तो छोटी थी, ऐसा कोई असिस्ट करने वाला भी नहीं होता था, तो मैं पागलों के जैसे 2 दिन में नाटक करती थी। अब वो जो 2 दिन में अगर कोई व्यक्ति नाटक करता है या 4 दिन में नाटक करता है, तो खुद में तो जो प्रेशर है वो है ही। आप सोचिए उन बच्चों पर कितना प्रेशर डालते हैं। और 2 दिन में मान लीजिए 10 किरदार हों, 12 किरदार हों, तो फिर भी आप कुछ कर सकते हैं कि भाई कट टू कट आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा भी काम में लपेटी जा चुकी हूँ या उलझाई जा चुकी हूँ जिसमें 150 बच्चे थे, 200 बच्चे थे, एक जगह 250 बच्चे थे, इस किस्म का काम। तो ये एक तरह से ये तो बिजनेस है, ये रंगमंच नहीं है। और अगर लोग ऐसा कर रहे हैं और हम में से कोई भी अब इस तरह के काम में हमें साथ देना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब ये मेरा संदेश है एक्चुअली। वहीं भोपाल के मनोज नायर माइम को अपना टूल्स बनाकर देश के अलग अलग NTPC के ब्रांच में जाकर वहां के बच्चों को वर्कशॉप देते हैं और उनके साथ नाटक करते हैं, जिसमें बच्चों की संख्या 70 से 80 भी होती है।
कई बार वह मूक बधिरों के साथ काम करते हैं। बच्चों को मतलब नहीं है कि आप अभी तनवीर हो या मनोज नायर हो या कौन, उन्हें मतलब नहीं, उनको बस इंटरेक्शन से मतलब है कि आप कितना अच्छा इंटरेक्ट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं उन बच्चों के साथ, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप उनसे किस तरीके से बात करते हैं। अब तक मैं कभी कभी जाता हूँ किसी वर्कशॉप लेने के लिए, माइम की वर्कशॉप लेने के लिए मान लो, तो जैसे ही जाता हूँ तो पहले तो बच्चे देखते कौन है, क्योंकि एक उम्र वाला एक आदमी 40-45 साल वाला एक आदमी, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, और ज्यादा हो गया, तो आदमी आपके सामने जब आता है तो आप, वो बच्चे सोचते हैं इनसे क्या सीखेंगे यार, तो आप अंदर जाते हुए मुस्कुराते हुए जाते हो और अपनी बातों को उनके पाले में, बॉल उनके पाले में डाल देते हो ना, तो उनको लगता है तो अपना बनता है। वहीं विभा छिब्बर, जो कि देश की जानी पहचानी बड़े व छोटे पर्दे के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, लेकिन उनका पैशन बच्चों के साथ काम करना ही है। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इकाई संस्कार रंग टोली की चीफ भी रह चुकी हैं। आज के समाज में बच्चों को अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है और हमें चाहिए कि हम उनके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करें। स्कूल में टीचर, रिश्तेदार उन्हें उनके अकेलेपन से बाहर लाएं। आज जबकि हर घर में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर उनसे इंटरैक्ट करने वाले लोगों की कमी होती है और वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। पैदा हुए हम भारत में रहते हैं, हमें वो नहीं भूलने चाहिए कभी भी। मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चों को आईपैड में कहानियां लगा के या कार्टून लगा के उनको खाना खिलाया जाता है। बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा लगता है कि वो अपने को, क्योंकि वो भी बहुत बिजी हैं, वो भी इंजॉय करना चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। पर अगर आपने एक बच्चा पैदा किया है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आप उनका बचपन मत छीनिए, बिल्कुल नहीं। उनको खेलना है, उनको घूमना है, उनको ऐसी जगहों पे जाना है जहां उनको उनका बचपन नजर आए। मुझे याद है अभिषेक देवनारायण, जो कि देश विदेश में बच्चों के रंगमंच के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे अलग अलग फॉर्म की चर्चा की जिससे बच्चों के साथ उनके साइकोलॉजी के ऊपर काम किया जा सके, जिसमें फोरम थिएटर, साइको ड्रामा प्रमुख है। चोइती घोष, जो दिल्ली और मुंबई में काम करती हैं, पपेटरी आर्ट और ऑब्जेक्ट थिएटर के माध्यम से बच्चों के रंगमंच पर काम करती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कबाड़ से जुगाड़ टेक्निक के बारे में बातें की। उनका कहना है कि ऑब्जेक्ट थिएटर एक अलग तरीके का रंगमंच है और इस पर अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। वेबिनार के समापन सत्र में अभिषेक गोस्वामी, जो उदयपुर में रहते हैं और अभी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, वे लगातार ऐसे प्रशिक्षक के साथ काम करते रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से बच्चों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया। ये 2010 से लेकर अब तक मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में हूँ और डेडिकेटेडली भी टीचर्स के साथ काम कर रहा हूँ। टीचर्स के साथ काम को देखें, अभी इन 10 सालों को एनालाइज करें तो मुझे ये समझ में आता है कि इस सालों में एक नया परिप्रेक्ष्य देखने को मिला, जहाँ पर हम थिएटर में रहते हुए पहले थिएटर के नज़रिए से एजुकेशन को देखने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद एजुकेशन के नज़रिए से थिएटर को देखने का एक भरपूर मौका मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से द प्लेयर्स एक्ट को लगातार ये मैसेज आते रहे हैं कि इस तरह बच्चों के लिए वेबिनार आयोजन होते रहना चाहिए। इससे बच्चों के साथ काम करने में बहुत मदद मिल रही है। कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के XTIE सदस्य गुंजन सिन्हा थे। द प्लेयर्स एक्ट के युवा निदेशक कुंदन कुमार एवं संस्था के सचिव चंदन कुमार सोनू ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।